आज हम बात करने जा रहे हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सबसे पहली बात तो आप ये जान जाइए कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो सिर्फ जीन पियाजे ने ही नहीं दिया है, बल्कि वाइगोत्स्की ने भी दिया है, ब्रूनर ने भी दिया है। लेकिन सबसे बड़ा योगदान अगर संज्ञानात्मक विकास में है तो वो सबसे बड़ा योगदान जीन पियाजे का है। तो चलिए आज हम बात करते हैं जीन पियाजे का। सबसे पहले आप ये जान जाइए जो जीन पियाजे हैं वो स्विट्जरलैंड के निवासी। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी हैं, तो आपका आंसर होगा स्विट्जरलैंड के। अब इन्होंने स्टडी किया, वो भी अपने बच्चों पर। इनके 3 बच्चे थे। वो अपने तीनों बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित क्षण प्रतिक्षण का विस्तृत लेखा जोखा तैयार किए थे और उसी आधार पर उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक यानी ये संज्ञान वर्ड से बना है, इसका मतलब ज्ञानात्मक भी होता है और मानसिक भी होता है। यानी सीधा सीधा आप समझ सकते हैं, संज्ञानात्मक विकास की जब बात किया जाए तो आप समझिए कि मानसिक विकास की बात किया जा रहा है। और संज्ञान को अगर आप जानना चाहते हैं रियल में संज्ञान होता क्या है, तो ज्ञान का जो सर्वोच्च बिंदु होता है उसी को संज्ञान कहा गया है। संज्ञान यानी मानसिक विकास, इसकी उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है और इनके सिद्धांत को आपको पता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें हम कि इनके सिद्धांत को बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्फ्रेड बीने इनके फ्रेंड थे। ये लोग मिलके एक साथ प्रयोगशाला में जो है परीक्षण कर रहे थे, बुद्धि परीक्षण पर ये लोग कार्य कर रहे थे। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि जब ये बुद्धि परीक्षण पर एक साथ ये लोग काम कर रहे थे उसी टाइम इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसीलिए इनके सिद्धांत को बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इनके सिद्धांत को भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं और ये मानसिक विकास से संबंधित सिद्धांत था, इसीलिए इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। और आपको पता है कि इन्होंने 4 अवस्थाओं का जिक्र किया। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, इसीलिए अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है संज्ञानात्मक सिद्धांत को। इसी विकास की अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। और एक बात, सबसे बड़ी बात कि इन्होंने ये ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रक्रमणित व्यक्ति बताया था। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम लॉक है। इन्होंने अपनी पुस्तक में, इनकी पुस्तक का नाम है इजी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि जो बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो बिल्कुल कोरे कागज के समान होता है, या कह सकते हैं सफ़ेद प्लेट के समान होता है। संज्ञानात्मक जो विकास है यानी जो मानसिक विकास है बच्चे का, वो कार्य कैसे करता है? तो जो जीन पियाजे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को कह सकते हैं 2 पार्ट में विभाजित किया है। पहला संगठन है और दूसरा अनुकूलन है। तो आइए हम बात करते हैं संगठन क्या होता है। संगठन का मतलब होता है प्रत्यक्षकृत एवं बौद्धिक सूचनाएं प्राप्त करना। यानी जो बच्चा होता है वो किसी भी चीज़ को देखता है, फिर उसके बारे में जो नॉलेज उसे मिलता है वो उसे अपने बुद्धि में क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे मान लीजिए बच्चे ने एक फूल देखा, तो आपने बताया ये बेटा ये फूल है, तो वो क्या करता है, उसको बहुत ध्यान से देखता है, प्रत्यक्षीकृत करता है, फिर उससे रिलेटेड चीज़ों को, जानकारियों को क्या करता है, अपनी बुद्धि में वो स्टोर करता है। तो संगठन को हम एक परिभाषा और भी दे सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है। बिल्कुल वही बात, बच्चा ने फूल देखा, आपने बताया ये फूल है, तो उसने क्या किया, उस बात को उसने अपने दिमाग में संगठित किया। दूसरा अनुकूलन की बात करते हैं हम। आखिर अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन का मतलब होता है सीधा सीधा पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना। ये बार बार एग्जाम में पूछा भी क्वेश्चन कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। दूसरे तरीके से आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। अब बात आई कि संगठन क्या होता है और अनुकूलन क्या होता है। अगर सीधा सीधा आप एक कहानी के जरिए समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अभी हमने जैसे बोला कि जब बच्चा फूल देखा तो आपने बोला ये फूल है, तो वो क्या हुआ, उसने उस बात को अपने दिमाग में संगठित किया, तो वो संगठन कहलाया। अब जैसे ही आपने उसे बताया कि ये सूरजमुखी का फूल है, ये गुलाब का फूल है,
तो अब वो थोड़ा सा वो अपने आप को उलझन टाइप महसूस कर गए। फूल तो जानता था, ये सूरज का मुखी का फूल, ये गुलाब का फूल, ये चमेली का फूल, तो वो क्या कर रहा है, अब इस बात को वो अपने आप को मतलब दिमाग को क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा, बैलेंस कर रहा, वो समझने का प्रयास कर रहा, अच्छा ये बात है, ये गुलाब का फूल इसे कहते हैं, इसे चमेली का फूल करते हैं। तो ये जो पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य वो जो संतुलन बना रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। मतलब अब उसने क्या किया, अपने आप को अनुकूलन किया। ठीक, अब ये जो अनुकूलन है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला नाम आता है आत्मसातीकरण या आत्मशतीकरण भी कहते हैं। इसका मतलब होता है नवीन ज्ञान प्राप्त करना। नवीन ज्ञान प्राप्त करना यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले से सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। जैसे जैसे कोई बालक जैसे कोई बालक सरल जोड़ एवं घटाना जानता है, तो यदि उसके सामने जटिल जोड़ एवं घटाने के सवाल आते हैं तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उनको हल करने में वो क्या होगा, सक्षम होगा। तो इसी को कहते हैं आत्मशतीकरण। अब इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने किसी बच्चे को सिखाया 2 और 3 को कैसे जोड़ते हैं, बच्चा सीख लिया, लेकिन आपने उसको क्वेश्चन में दे दिया 12 और 13 को जोड़ के आप बताइए। तो अब बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम है कि आपने 1 डिजिट का उसे ऐड करना तो सिखाया, लेकिन 2 डिजिट का नहीं सिखाया था, लेकिन वो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर इस क्वेश्चन को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। तो यही कहलाएगा आत्मशतीकरण, क्योंकि उसने अपने दिमाग से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्योंकि इसके पास अनुभव था। एक छोटा सा और एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई बच्चा मान लीजिए साइकिल चलाना जानता है, तो जब वो मोटरसाइकिल चलाना सीखेगा तो उसे उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, वो इजीली सीख जाएगा। तो यानी उसने क्या कर लिया, आत्मशतीकरण कर लिया। अब बात करते हैं समाविष्टीकरण यानी समायोजन क्या होता है। तो नवीन ज्ञान का विस्तार करना, समाविष्टीकरण या विशिष्टीकरण किसी किताब में देता है, इसका मतलब होता है नवीन ज्ञान का विस्तार करना। इसको एक और परिभाषा दिया जा सकता है कि जब बालक के सामने नई विशेष प्रकार की समस्या आती है जिससे वह परिचित नहीं होता, अर्थात ऐसा ज्ञान जिससे वह अभी तक परिचित नहीं है, तो उस ज्ञान को अपने में समायोजित करता है। अब इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई बालक सरल जोड़ एवं घटाना जानता है, यदि उसके सामने गुणा या भाग के सवाल आते हैं तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उनको हल करने में सक्षम नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने बच्चे को 2 और 3 का ऐड करना सिखाया है, ठीक। अब आपने दे दिया बेटा 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो। अब बच्चा अपने पूर्व अनुभव के आधार पर भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब उसे यहाँ पे आपको सिखाना ही पड़ेगा कि बेटा ये कैसे सॉल्व होता है, यानी इस चीज़ को वो करने में वो सक्षम नहीं है, अब उसे क्या करना पड़ेगा, सिखाना ही पड़ेगा। तो जब सिखाना पड़ गया आपको, तो यही कहलाएगा आपका विशिष्टीकरण या समायोजन।